देखा है अंकित इनके विशल भात पर बनवासी की रेखा। इनके सुंदर मुख की छम में कोई जगता है सार छिपा। इनकी इन विपुल भूमियों में कितनों का उद्धार छिपा, कितनों का संघार छिपा। इनके हीरक हारों में मेरा ही हीरक हार छिपा। हे पुत्र राम और लक्ष्मण, मोहिला को प्रणाम करो। चिरंजीव रहो, हो निराकारती सदा, शमन न जीते कोई। चिरंजीव जुग जुग जियो, कीर्ति लतावर होय। गंगा यमुना की धान है, हरिओम को नाम जोड़ो। देता हूँ आशीर्वाद, चिरंजीव रहे लक्ष्मण राम दोनों। कहो जनक, कहो जनक, देशन कहो पाए अति भीर, पूछत जान अजान दिन, व्याप्यो को कहो जनक, ये भीड़ों में छेड़छाड़ कैसी हो रही थी? यह शोरता कैसा मच रहा था? यह शोर होने का क्या कारण है? मुनिवरे भीड़ भाड़ ऐसी, मुनिवरे भीड़ भाड़ ऐसी, जैसी देखी ना सुषमा जैसी। मुनिवरे भीड़ भाड़ ऐसी, रिवाज तो उसके अंजनों को बाएं कहने ने लिया सी। मैं चकित हुआ चाहते, फिर मैंने देखा जो भी सभा में धनुष को तोड़ेगा, वह विजय रात के साथ साथ सीता से नाता जुड़ेगा। आज मनोरथ सिद्ध हुआ, जिसकी मेरी अभिलाषा थी मेरी। मुनिवरे भीड़ भाड़, इसलिए पधारे देवता सम्मान के रूप में आकर के हिम्मत सजा करके देखो सवाए आकर के। इसलिए महाराज ये भीड़ भाड़ इसलिए है कि मैंने पठाना था कि जो कोई धनुष को तोड़ेगा उसको मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। आज मेरा मन टूट गया। क्या कहा? धनुष टूट गया? हाँ महाराज टूट गया। तुम्हारा प्रण पूरा हो गया? हमारा प्रण पूरा हो गया महाराज। धनुष टूट गया? टूट गया महाराज। सुनत बचन भर अनत निहारे, देखे चाप खंड मैदान। हे अब्दो, तुम्हारी यह दशा किसने बनाई? तुम्हारी पूजा नित्य जगत जननी करती थी, आज तुम्हारी यह दशा किसने बनाई? तुम क्या दिन सागे पे बात करो, मैं तुम्हारे कुंडल करने वाले को अभी हाथ जाकर मजा चखाता हूँ। अभी हाल जय अधीर से बोले बचन कठोरा, कहो जल जनक धनुष के ही तोरा। हे मूर्ख जनक, इतना बदला क्या भगवा किसने तोड़ा है? बड़ी सभा में आकर के सीता से नाता जोड़ा है, जोड़ा है नाता जमपुर से, कान ने उसे खिलौड़ा है कि हटा समाज से अलग अभी बदकसवा कर डालूंगा। तू पांच राक्षसों में तेरा विभाजना अभी निकालूंगा। जिसने धनुष को तोड़ा है या फरसा उससे छूटेगा, वह काल का ग्रास बना यहाँ पर जीवन काटूंगा, टूटेगा। देख दिखाए मुनत आजू, उल्टो मही जय लग तोराजू। ये मूर्ख, नहीं तो जहाँ तक तेरा नाम है मैं वहाँ तक पृथ्वी को लौट डालूंगा। अति डरो कर दे तन पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। समय बिलोगे लोग सब जान जान के वीर, हृदय न हर्ष रसांत कछु बोले श्री रघुवीर। भगवान शंकर के पावन अजगव को दो खंडों में विभाजित देखकर भार्गव श्री परशुराम जी को अपार कष्ट हुआ और ये कष्ट धीरे धीरे क्रोध में बदल गया। इतना विशाल क्रोध कि उपस्थित नृपालों में से कोई भी नृपाल इनके समक्ष कुछ भी कहने का साहस एकत्रित नहीं कर पा रहा, परंतु इनकी ये दशा हमसे देखी नहीं जाती। इसलिए क्रोध की अग्नि जो जल रही है, इसे प्रार्थना के पानी से बुझाने का प्रयास किया जाए। अग्नि जब जलती है तो लोग उस पर पानी जल का प्रयोग करके शांत करने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी तरह क्रोध रूपी अग्नि जो जल रही, उसे प्रार्थना रूपी पानी से शांत करने का प्रयास किया जाए। हे भार्गव, मेरा पुनः प्रणाम स्वीकार करें। भगवान शंकर के पिनाक को
टूटा देख आपको अपार कष्ट हुआ। आपको धनुष खंडन करता की पुरजोर खोज है, आप उस तक पहुंच नहीं रहे। और मैं आपके समक्ष कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपकी दृष्टि में ये भूल हो तो मुझे बालक जानकर मुझे क्षमा दान देना, हे प्रभु। तो शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वही दास आपका ही होगा। ऐसा अपराध करने वाला आपका कोई दास हो सकता है जिस पर हो कृपा वही कब किससे डर सकता है, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, यही कार्य वही कर सकता है। ये कार्य वही कर सकता है जो गुरुओं का कृपा पात्र होगा। भगवान शंकर के पावन अधियों को तोड़ने वाला आपका कोई दास हो सकता है। भगवान मैं आपका अंचर हूँ, इस नाते से आया सुखाए कहीं और बार बार मुनि तो ही बार मुनि तो क्या कहा कि शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास है? शिव जी का धनुष तोड़ने वाला मेरा सेवक हो सकता है? मान का बैरी है पुतला अमान का, जिसने धनुष को तोड़ा है और मेरी जान का हे नाम बना है अगुआ तू, हे नाम बना है अगुआ तू, इस छत्री कुल की गाज में, इसलिए मतलब याद आई तिनका है की गाज में। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुंदर ही अपमान। लक्ष्मण हमारे समाने से बात नहीं समझी, एक प्रयास हम भी करके देते। भैया अभी आपने महात्मा परशुराम जी के क्रोध रूपी आग को शीतल जल रूपी वचनों से शांत करने की कोशिश की, लेकिन आपके वचनों के प्रभाव से महात्मा परशुराम जी की क्रोध की आग कम नहीं हुई, अत्यधिक बढ़ गई। यदि आपका आदेश है मौन स्वीकृति इस बात को प्रमाणित करती है कि आदेश दिया गया। महाराज जनक के जीवन में एक समस्या क्या? धनुष का न टूटना। महाराज जनक के जीवन में एक समस्या
समस्या कौन सी? धनुष का न टूटना। जैसे तैसे एक समस्या का समाधान हुआ, धनुष टूट गया, और एक समस्या का समाधान हुआ और दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो गई। दूसरी समस्या कौन? कि धनुष किसने तोड़ा? तो महाराज हम ये चाहते हैं समस्या ना बनो, आप समाधान बनो। यदि आप समाधान बन के आते तो महाराज प्रसन्न हो जाते, महारानी प्रसन्न हो जाती, लेकिन आप समाधान बन करके नहीं आए, समस्या बन करके आए। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। सुनाओ ना, जय द्योधन बोला सहस भाव सब स्वरूप मोरा सो बेगाऊ बिहाय समाजा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो न तुम्हारे जैसा राजा। यदि धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग नहीं हुआ या समाज ने उसे अपने से अलग नहीं किया तो महात्मा परशुराम जी के द्वारा व्यवहार किया जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, न तुम्हारे जैसे भी राजा। बल्कि धनुष तोड़ने वाले के द्वारा सीधे सरल शब्दों में उत्तर कर दिया गया। आपने पूछा धनुष तोड़ने वाला कौन? बोले आपका दास है। बोलिए क्यों दास तुम्हारा? आयुष्कार कहिए फिर मोही, कहिए क्या आज्ञा है? तो शीतल जल रूपी वचनों का प्रयोग किया तो इस भाषा को आप समझ पावे या न समझ पावे, तो महाराज ना इसमें धनुष तोड़ने वाले का दोष है और ना ही समाज का दोष है। दोष है केवल आपकी बुद्धि, दोष है केवल आपकी बुद्धि का। जैसे आप किसी व्यक्ति के घर से होकर के निकले, छोटा सा उदाहरण, आप किसी व्यक्ति के घर से होकर के निकले और उससे प्रश्न करते हैं कि भैया ये घर किसका है, तो उसके अंदर जरा भी शिष्टाचार है, मानवता है, तो उसके द्वारा उत्तर में यही दिया जाएगा कि ये घर आपका है। तो ये समझ में आता है कि घर किसी व्यक्ति का है। और यदि महात्मा परशुराम जी से किसी ने कह दिया कि महाराज घर आपका है, बच्चे जे आपके हैं, तो ये कहेंगे जब घर हमारा है, बच्चे हमारे हैं, तो तुम यहाँ क्या करो? भागो यहाँ। तो महाराज समस्या ना बनो, समाधान बनो। जहां एक है वहां क्रोध, और जहां बहुत है वहां क्रोध नहीं। क्योंकि संसार में यदि कोई व्यक्ति एक बार अपराध करते तो एक बार का किया हुआ अपराध क्षम होता है, क्षमामय होता है, क्षमा किया जाता है। और बहुत बार कर दे तो क्षमामय नहीं होता है, उसका क्षमा नहीं किया जाता। महाराज जहाँ एक है वहाँ क्रोध है, जहाँ एक है वहाँ क्रोध है, और जहाँ बहुत है वहाँ क्रोध नहीं है। बहु धनवी तोरी लड़काई कहो न असरस कसरस असरस कीन गोसाई। यही धन पर ममता का हेतु, इस धनुष पर ममत्व का क्या कारण है बताएं। हमारा कहने का मतलब ये है कि वेद पुराण कवि कोविद का और मनुस्मृति का कथन है, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। इन दोनों में से यदि एक पक्ष निर्बल पड़ जावे और तृतीय यदि योग हो तो इन दोनों को समझावे। क्या तुम गुरु से यह हुआ? क्या तुम गुरु से यह हुआ? क्या रामचंद्र यह घोड़ा है? नहीं तो पतला में लक्ष्मण इसके आगे क्यों बोला है? जैसे देवता तस पूजा, जैसे देवता तस पूजा, जैसा देवता हो उसी प्रकार की पूजा दी जाए। और मैं समझ गया हूँ जिस समय विदेह ने निर्वीर मही कह डाली थी, उस समय अकेले
मैंने वीरों की मर्यादा पाली थी, जिसको खंडित किया जनक ने, मैंने मंडित कर डाला। अरे मौन निर्बल जब थे, विदय को मैंने उत्तर दे डाला। है महामुनि यह मानिक, मेरे द्वारा हो मंडन, और जब तक जीवित रहूं धरा पर, होने न पावे खंडन। अरे दे रहे चुनौती आज आप, वीर तो भाव पर डोला, वीर पुनः उसका मंडन करने को है मैं बोला। लेने वाला कालवश, लेने वाला कालवश, बोला तो न सवाल, तोड़ी यंत्र प्राप्त, विदित सकल संसार। ये शिव जी का धनुष है, इसे तू साधारण धनुष बतलाता है। कहता है बचपन में धनुष तोड़ी तो कभी नहीं ऐसे रच पाए। बचपन में धनुष तोड़ी कब तोड़ी? मेरे सामने तोड़ी। मुझको कोई मालूम है धनुष तोड़ने का? मुझको मालूम होता तो उसी समय ये फंसा तेरी गर्दन को अलग कर देता। महाराज ये प्रमाण है, बहुधनवी तोरी लड़काई। प्रमाण से बोलता हूँ मैं, बिना प्रमाण के नहीं बोलता हूँ। बहुधनवी तोरी लड़काई, लड़कपन की उम्र जानते हो आप कितनी होती है आयु? 18 वर्ष तक। केवल 5 वर्ष। अच्छा, लड़कपन की उम्र होती है केवल 5 वर्ष। चलिए आपने 5 वर्ष, हाँ केवल 5 वर्ष की उम्र में केवल हाँ 5 वर्ष धनुवी तूने तोड़ी। हाँ 5 वर्ष। तो धनुवी की और धनुआ की क्षमता एक हो जाएगी। बिल्कुल हमारे नजर में पहाड़ छोटा सा पत्थर बराबर हो जाएगा। बिल्कुल आपके नजर में पहाड़ होगा, लेकिन हमारी नजर में तो पत्थर है। केवल देखने की वजह से आपने कह दिया कि तहाँ राम रघुवंश मनि, सुनिए सकल महिपाल, ओ भंजू जाप प्रयास बिन, जिमगज पंकज नाल। जैसे हाथी कमल के दंड को केवल स्पर्श कर दे, केवल स्पर्श कर दे और कमल का दंड टूट जाता है। तो कहाँ हाथी कहाँ कमल का दंड? महाराज जो चेतन का जड़ करे चेतन, और असमर्थ रघुनायक वो भजाए जीवते धन। तो महाराज उनमें इतनी शक्ति है, और जिसके द्वारा ये धनुष टूटा, तो महाराज ये धनुष जानते हो किसने तुड़वाया? किसने तुड़वाया बताइए। महाराज ये संतों की इच्छा से टूटा है। हमें एक बात समझ में नहीं आती कि एक संत आदेश देता है और दूसरा संत विरोध करता है। क्या महाराज संतों में मेल भाव नहीं है, तालमेल? संतों में क्या आपस में विरोध है, बल्कि संतों में तो तालमेल होना चाहिए। तो महाराज ये धनुष तोड़वाया तो संतों की इच्छा से टूटा है महाराज, और कई संत प्रसन्न हो रहे हैं, और आप तो क्रोध कर रहे हैं धनुष के टूटने पर। क्यों? हे राजपुत्र तू छोटा है, पराधीन और खोटा है, सोने के लोटे में पिसे जो चेहरे मिला के घोटा है। ये शिव जी का धनुष तोड़ करके, शिव जी का धनुष तोड़ करके शक करता गुमान ओधा पर का रानियों की गोदी में खेला है। मुख देखा नहीं अभी तक का, लंका मुख नहीं देखा तूने बेटा अभी। कहता है बचपन में धनुष तोड़ी, बचपन में धनुष कब तोड़ी? महाराज सुनो हम बच्चे हैं, महाराज सुनो हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुख में वो दर्द नहीं जो तुलसी से बल खा जाए। डरता हूँ आपकी गर्मी से कहीं और उबाल ना आ जाए। यदि और उबाल आ गया तो ये गगन गड़गड़ाएगा, ये अपनी फट जाएगी, लक्ष्मण के बड़ों की आंखें जमाएगी, पल पल पड़पड़ा करके भागोगे मिथिला से महेंद्र गिर क्यों? ये सजी सजाई देखो महाराज मिट्टी में मिल जाएगी। नादान हंसी अच्छी नहीं कि साची में चूर हो जाएगा, मेरे फैसले की तुलसी से जोड़ना हो जाएगा। ओहो ये नन्ही सी जवान, ओहो ये नन्ही सी जवान, परपत जैसी बातें करती, अब तू दूध वाले मुख से जहरीली कहाना है जाती। कहता है बचपन में धनुष तोड़ी, बचपन में कब धनुष तोड़ी? महाराज मैंने प्रमाण दिया जिस समय, और ये पिछला वृत्तांत है, और जिस समय मैंने धनुष तोड़ी, पृथ्वी मेरी माँ, और आप योद्धाओं को राजाओं को जीत करके लाते थे और कुटिया में जो है रख लेते थे। मेरी बाल्या अवस्था 5 वर्ष की आयु, मैंने उस कुटिया में जाकर के आपके बहुत से धनुओं को तोड़ दिया। तब आपने क्रोध नहीं किया महाराज, तब क्रोध करना चाहिए था। लेकिन जहाँ बहुत है वहाँ क्रोध नहीं है, जहाँ एक है वहाँ क्रोध है। बल्कि
विपरीत है। जहाँ एक है वहाँ क्रोध नहीं होना चाहिए, जहाँ विरोध बहुत है वहाँ क्रोध होना चाहिए। तो महाराज सुनो, सभा से भाग जाओगे, सभा से भाग जाओगे, जब धनुष संभालेंगे पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धन सरकर उठा लेंगे। अरे क्या हो गया तुम्हें, पकड़ते ही जाते हो, जगत के वीर सिंहों को धनवी दिखाते हो, चढ़े संग्राम रिप प्रबल छाती पे आ जाते हो। अरे नहीं गुंचंद, मन गोते वृथा आंखें दिखाते हो। महाराज घंटी बजाओ। क्यों रे? घंटी बजाओ महाराज। बाल ब्रह्मचारी एक विरोधी, विश्व में क्षत्रिय विरोधी। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और विश्व में जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विरोधी हूँ, और तू मुझे बात करता है, कहता है कि तुम्हारी कुटिया पर मैंने बचपन में धनी तोड़ी। अगर कोई रात में चोर चोरी करके भाग जाए तो वो वीर माना जाएगा, चोर माना जाएगा। जब तूने बचपन में धनी तोड़ी, जब मैं था वहां पर। हाँ, जिस समय आपका आगमन हुआ तो आपने क्रोध तो किया, लेकिन क्रोध इतना नहीं किया। जहाँ बहुत है वहाँ क्रोध नहीं है, जहाँ एक है वहाँ क्रोध है। इसका कारण क्या है? केवल मैं आपसे कारण जानना चाहता हूँ, इसके टूटने का कारण आपका जो आपने क्रोध किया, इसके क्रोध का कारण क्या है? ओ महाराज, जब आपने क्रोध किया तो मेरे द्वारा उत्तर दिया गया कि ये संतों की कृपा से धनुष टूटा। किसकी कृपा से? संतों की कृपा से। और यदि संतों की कृपा ना होती और साधुओं की कृपा ना होती तो ये धनुष नहीं टूटता। और महाराज आज धनुष टूट गया। तो महाराज जब संतों की कृपा से ये धनुष टूटा है तो महाराज कई संतों को प्रशंसा है और आपको केवल विरोध है। क्या कारण है जो आप इस पर विरोध कर रहे हैं? ये मेरे गुरु का धनुष है। हाँ हाँ, विरोध करने का यही कारण हो। क्या कारण? गुरु का आयोग है। हाँ। तो गुरुदेव ने आपसे क्या कहा था? हमारा काम इसकी रक्षा करना। इसकी रक्षा करना। हाँ। अच्छा, तो इसके माध्यम से, संत के माध्यम से दो का मिलान, जब ये एक थे, अब ये जब दो हो गए तो दो का मिलान हो गया। क्योंकि जो परमात्मा के निकट आता है तो वो मेल हो जाता है। और दंड और डोरी, जैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने दंड को लिया तो दंड दूर हुआ और डोरी नजदीक आई। तो धनुष तोड़ने वाले ने प्रत्यंचा को अपने हृदय से लगा लिया और धनुष टूट गई। महाराज ये जीर्ण है, सीढ़ है, ये पुराना है महाराज, ये सड़ा है, गला है, इसमें तरक्की ये नहीं है। मौत पिता ही जन सोच बस, मौत पिता ही जन सोच बस, करो फरमाही के सोच, कर बन के अद्भुत चलन, सांस मोड़ा, और मेरा यह फरसा, कर के बाल को ना सके, इसके घोर सबसे नारियों के घर मिल जाते हैं। अहो मनीष महाभट मानी, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुन पुन मोए दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावत फूक पहाड़ू। मानो आप अपनी फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। उस पहाड़ को उड़ाएं जहाँ से औषधि प्राप्ति न हो, उस पहाड़ को ना उड़ाएं जहाँ से औषधि प्राप्त होती है। महाराज पहाड़ तो उड़ाएं लेकिन द्रोणागिरि पर्वत को ना उड़ाएं जहाँ से औषधि प्राप्त होती। सुनो महाराज, हम बच्चे हैं, सुनो महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। आपको नहीं शोभा देता जो मुझसे लड़ते हैं। मेरे मुख में वो दर्द नहीं जो तुलसी से बल खा जाए। डरता हूँ आपकी गर्मी से कहीं और उबाला आ जाए। अरे देखना संग्राम में, अरे बिजलियां गिराता जाऊंगा। ओ महाराज आप चले जाओ बच के, ये अभी कितने आओ कितने चले गए। कोई नहीं जवान रहा है तू, मुझ जैसे रोगी के आगे क्यों आकर निकाल रहा है? सुनो महाराज, आप कहते हैं क्रोधी, महाराज क्रोध तो करें लेकिन क्रोध का कारण अकारण, तो महाराज हमें लगता है कि ना क्रोध का कोई ना कोई कारण होगा। कारण क्या? धनुष का टूटना ये कारण है। तो महाराज ये आपने जो क्रोध किया, बल्कि संतों के जीवन में यहाँ क्रोध नहीं है, क्योंकि कहा गया कि समदम नियम नीत नहीं डोले।
और परस वचन कब हम नहीं बोले। महाराज संत कभी कठोर वचन नहीं बोलते। संत कभी कठोर वचन नहीं बोलते। वो महाराज आपके द्वारा कठोर वचन का प्रयोग किया गया तो महाराज कठोर वचन न बोलो। एक राजा के लड़के मेरे सिरों द्वार में लोहू की नदी बहा दी है। इस भारत भूमि पर 21 बार छत्रानी गाड़ बढ़ा दी है। यह मेरे फंसे को तू ही बोलो, यह खून चाटने वाला है। यह मेरा फंसा साठ की भुजा काटने वाला है। देखता ना बेटो थे, अरे क्षण भर में मजा चखा देता, मान मटा लेता दिल के, फंसते की याद दिला देता, अरे छीनता धनुष भार पड़ता, अरे करके खटखोट दिखा देता। ये उछल उछल कर पुरुष चलाना पंडित जी सभी भुला देता। फूल फूल में फूला लक्ष्मण, फूल फूल में फूला लक्ष्मण, फूला नहीं समाता है स्वतंत्रता के जीवन पथ में कांटे क्यों बिखराता है। खो गए क्या तुम नगरी को, क्यारी को लगवाऊंगा, उस क्यारी में लाल रंग की डाली को लगवाऊंगा। हंस हंस करके हर करके ये हाथ पर हाथ चढ़ाऊंगा। हर बगिया के फूलों में तो सुखद फूल बिखराते हैं, कटक कटीले कटक कोई जब अजा छटा बिखराते हैं। शांत स्वच्छ फूलों को हदम विदेश सदा अपनाते हैं, फूल फूल कर रंग लाते वो काट गिराए जाते हैं। जो ज्यादा फूल फूलते हैं, जो ज्यादा फूल फूलते हैं वो जल्दी तोड़े जाते हैं, फिर एक एक का चुन चुन कर सिर्फ जलाए जाते हैं। फिर इस तरह युवक को पा करके वो मिट्टी में मिल जाते हैं। मारे काटे डाल दिए बहु बालक वृद्ध नशा करके, और सब नाई नेक मुनि मारे अति